अप्रैल 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता संपूर्ण सामाजिक प्रगति की कुंजी है और अनुसूचित जातियां तभी अपनी मुक्ति पा सकती है जब वे तीसरे पक्ष के रूप में संगठित होकर इस सत्ता पर कब्जा कर ले और प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों कांग्रेस और समाजवादी के बीच शक्ति संतुलन बना सके। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अनुसूचित जातियां कांग्रेस में शामिल होकर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती। कांग्रेसियों का घमंड ऊंचा है, इसलिए हम इस संगठन में शामिल होकर अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकते। अनुसूचित जातियां कांग्रेस में शामिल होकर अपने शत्रुओं की शक्ति को ही बढ़ाएंगे। कांग्रेस का गढ़ जल रहा है और हम उसमें प्रवेश करके समृद्ध नहीं हो सकते। हमें अपने आप को एक तीसरे पक्ष के रूप में संगठित कर लेना चाहिए ताकि यदि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो वे हमारे मतों के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ाए। तब हम शक्ति संतुलन बना सकते हैं और राजनीतिक समर्थन देने के लिए उनके सामने अपनी शर्तें रख सकते हैं। और यदि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी भी अड़चन के बावजूद उन्हें प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस की सरकार में शामिल होने का कारण बताया कि अंग्रेजों ने अनुसूचित जातियों को मान्यता नहीं दी, इसलिए हमने सुलह की नीति अपनाई और विधानमंडलों और सेवाओं में आरक्षण प्राप्त किया। इसलिए हमें सुलह और सहयोग के माध्यम से अधिकाधिक पा लेना चाहिए। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक मैं खुलकर आपको कांग्रेस में शामिल होने के लिए न कहूँ तब तक इसमें शामिल नहीं होना है। पिछड़े वर्ग के लोग अपने अलगाव के कारण दुखी है। उन्हें उच्च जातियों से राजनीतिक शक्ति कब्जाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा खोलना होगा। वयस्क मताधिकार की प्रणाली से जनता के पास राजनीतिक शक्ति आई है। यदि अनुसूचित जाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग एक सामान्य लक्ष्य पर हाथ मिला ले तो वे राजनीतिक शक्ति हथिया सकते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग अपनी शक्ति के प्रति सजग नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जातियों का प्रशासन में प्रभुत्व है। आप लोग एक नेता, एक पार्टी और एक कार्यक्रम के अनुसार अपने आप को संगठित कीजिए। आप सब जातिगत भिन्नताएं भूलकर अपने आप को संगठित कीजिए। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कोई व्यक्ति सरकार से बाहर रहने के बजाय सरकार में रहकर बेहतर ढंग से अनुसूचित जातियों के हितों को पूरा कर सकता है और अनुसूचित जातियों को उनके खिलाफ अहितकारी कुप्रशासन का भय है। यह कुप्रशासन अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रशासन में न होने के कारण है। कुप्रशासन अनुसूचित जातियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता क्योंकि उसमें सभी सवर्ण हिंदू अधिकारी है जो गांवों में उन सवर्ण हिंदुओं के पक्ष में हैं जो अनुसूचित जातियों से बिगाड़ लेते हैं और उन पर दिन रात अत्याचार और उत्पीड़न करते हैं। यह अत्याचार और उत्पीड़न तभी मिटाया जा सकता है जब अनुसूचित जातियों के ज़्यादा लोग सिविल सेवा में स्थान पा सके। यह कार्य शासन के बाहर रहने के बजाय सरकार में रहकर बेहतर ढंग से किया जा सकता है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी सलाह है कि आप एक तीसरी पार्टी बनाएं ताकि अनुसूचित जातियां संतुलन रख सके और इसके द्वारा वे सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त कर सकें। किसी राजनीतिक पार्टी में केवल उनके सिविल अनुयायियों के रूप में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। यदि वह देती है तो वह केवल पद देती है, वह शक्ति नहीं दे सकती। आगे डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों में एकता के सवाल पर बोला और कहा कि ऐसे दो वर्ग जिनकी जरूरतें एक सी है परस्पर हाथ नहीं मिलाते क्योंकि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के साथ जुड़ना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है कि ऐसे सम्मेलन से वे स्वयं अनुसूचित जातियों के स्तर तक गिर जाएंगे।
अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग देश की आबादी की बहुसंख्या है। कोई कारण नहीं है कि वे इस देश पर शासन न करें। आवश्यक है कि वे राजनीतिक शक्ति हथियाने के प्रयोजन के लिए संगठित हो और ऐसे वयस्क मताधिकार के कारण संभव है। लोकतंत्र में कोई सरकार स्थायी नहीं होती। यदि आप संगठित हो जाए तो आप भी शासन को हथिया सकते हैं।